दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंजीनियर्स डे पर लालबाग में हुए आयोजन, इंजीनियर्स ने अपने संकल्प को दोहराया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे जगदलपुर, दी कई सौगातें। और रसोइया संघ का प्रदर्शन, कहा मांग पूरी नहीं होने पर जारी रहेगा आंदोलन। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, स्वास्थ्य मंत्री बस्तर प्रवास पर आज जगदलपुर पहुंचे हैं। डिमरापाल में हुए एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बस्तर संभाग वासियों को लगभग 12 करोड़ 65 लाख रुपए के 14 विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लकेश्वर बघेल, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष अनिता पोयाम, स्वास्थ्य सचिव आर प्रसन्ना, मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर यूएस पैकरा, अधीक्षक डॉक्टर अनुरूप साहू सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस मौके पर 7 करोड़ 35 लाख रुपए के 8 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 5 करोड़ 30 लाख रुपए के 6 कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें मेडिकल कॉलेज परिसर में 1.5 करोड़ रुपए लागत की बनने वाली ट्रॉमा सेंटर भी शामिल है। इसके अलावा बस्तर जिले में विकास खंड बगावंड के ग्राम पाथरी में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दरभा में हैमर लैब निर्माण, कुम्हारपारा और धर्मपुरा में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए भी भूमि पूजन किया। जिला दंतेवाड़ा में 2 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से आयुष पॉलीक्लिनिक और 74 लाख से अधिक राशि से जिला अस्पताल परिसर में 20 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड का निर्माण, जिला बीजापुर के विकास खंड उसूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 37 लाख रुपए की लागत से 10 बिस्तर आइसोलेशन वार्ड का निर्माण और भूमि पूजन किया। यहाँ के दौरे के कार्यक्रम में हो, लेकिन जो भी व्यवस्था हो सकती है ये सुनिश्चित करेंगे कि जो प्रभावित हैं उनको पूरा उपचार मिले और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों। जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, परिवार को संबल मिले। इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है। तो ये जो घटनाएं होती हैं, हमारी पहली जिम्मेदारी रहती है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल वहाँ पहुँचे। 3 दिन तक बस्तर प्रवास में रहेंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा? जगदलपुर का है कार्यक्रम, यहाँ विभाग की बैठक है। आपसे जैसी छुट्टी मिलेगी तो वहाँ जाना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आज विश्वेश्वरैया मोक्षगुणम का जन्मदिवस है। भारत के पहले सिविल इंजीनियर डॉक्टर मोक्षगुणम विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस के मौके पर यानी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। बांधों, जलाशयों और जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के चलते 1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लालबाग में बस्तर जिला इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इंजीनियर्स डे मनाया। इस मौके पर सर मोक्षगुणम विश्वेश्वरैया के योगदान को याद किया गया। अगर हम अपने जन्म और कर्म के का जो उद्देश्य है उसको तत्व से जान जाएं तो वो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। 15 सितंबर 1861 से लेकर के 14 अप्रैल 1962 तक का जो 101 वर्ष का चेनाब ब्रिज, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, अभी नया नया बन के तैयार हुआ था। तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है एंड इट इज़ टेस्टामेंट टू व्हाट इंजीनियर्स कैन डू। इंजीनियर्स क्या कर सकते हैं, ये उसका एक बहुत बड़ा टेस्टामेंट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर में वो हमारे यहाँ के भारत के इंजीनियरों ने बनाया है। शहर के इंजीनियर्स ने इस मौके पर गुणवत्तापूर्ण काम करने के अपने संकल्प को दोहराया। इस मौके पर कलेक्टर चंदन कुमार ने मीडिया को बताया। सर एमबी को याद करते हुए इंजीनियर्स डे यहाँ पे आज मनाया गया और यहाँ पे ज़िले में जितने भी हमारे अभियंता साथी हैं वो लोग यहाँ पे आए और आज उन्होंने आकर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के मूर्ति पे पुष्पांजलि देकर उनको आज हमने स्मरण किया। और साथ ही एक आज हम लोगों ने हमारे जो योगदान है इंजीनियर्स का, अभियंताओं का, समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में,
जो दिशा देते हैं उसको भी हम लोगों ने संयुक्त रूप से आज उसके बारे में चर्चा किया और एक कार्य योजना भी बनाया कि भाई आज आने वाले टाइम में बस्तर के सुदूर अंचल में सभी लोग मिलजुल कर और अच्छे से अपने तटस्थ होकर समर्पित होकर काम करेंगे ताकि बस्तर में भी जितने भी विकास हो उनमें इनका योगदान रहे और बस्तर को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। इसी के संबंध में आज यहाँ पे हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस पर हम सभी अभियंतागण यहाँ उपस्थित हुए और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हम सब ने राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए हमने एक संकल्प लिया है कि हम सभी अभियंतागण और अच्छा कार्य करें, है ना। मोक्ष विश्वेश्वरैया के इसमें उपलक्ष्य में इंजीनियर डे का प्रति वर्ष आयोजन होता है और सभी इंजीनियर बंधु से यही आग्रह है कि विश्वेश्वरैया के सिद्धांतों को पालन करते हुए, उनके अनुसरण करते हुए लगन और मेहनत से कोई भी कार्य करें और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें। यही आज के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं और इसी सिद्धांत को आगे भी बनाए रखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 4 तारीख से मध्याह्न भोजन रसोइया संघ हड़ताल पर है। अपनी मांगों को लेकर आज संघ के सभी कार्यकर्ता विधायक को ज्ञापन सौंपने के लिए विधायक निवास कूच किए। इसके चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया। संघ के कार्यकर्ता रोड पर ही बैठकर विरोध प्रदर्शन किए। आवाजाही काफी समय तक बाधित थी। जो सरकार निकम्मी है, अभी तो लड़ाई है। 50 रुपया, एक दिन में 50 रुपया, महीने दिन में 1500। रसोइया संघ के प्रदेश सलाहकार उरांव पटेल ने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन सरकार वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो आपको कलेक्टर दर दिया जाएगा, लेकिन सरकार के आने के 4था साल भी गुजरने वाला है, लेकिन अभी तक 300 से एक्स्ट्रा सरकार को देने का वो पैसा नहीं है। लेकिन जिन्होंने कहा था वैसा किया नहीं, लेकिन जो नहीं कहा था उन्होंने वैसा करने का काम किया है। क्योंकि सरकार आने से पहले ये किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम रसोइया संगठन को कलेक्टर दर देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम अपने मंत्री, अपने विधायक का पेमेंट में बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया है। एक विधायक को जो 95,000 मिलता था उसमें 50,000 की वृद्धि हुई। एक मंत्री को 1,25,000 मिलता था, 1,32,000 मिलता था। उन मंत्रियों के पेमेंट में 60,000 बढ़ोतरी हुआ। अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, हम जब लोगों के लिए जाते हैं उनके पास तो सरकार बजट का रोना रोता है, लेकिन सरकार जब एक मंत्री, एक विधायक के लिए इतना पैसा बढ़ोतरी किया, वो पैसा कहाँ से आएगा। बस अगर एक एक मंत्रियों की, एक एक विधायकों की पेमेंट में कुछ कटौती हो, वो हम सब लोगों को देने का काम आएगा। हम सरकार से ही अपील करते हैं और सरकार चाहे तो हम हड़ताल कल खत्म कर सकते हैं। अगर सरकार नहीं चाहेगा ये हड़ताल कंटिन्यू जारी रहेगा। वहीं संभागीय अध्यक्ष सुरेश साहू ने भी अपनी बात रखी। पहले 76 दिन हड़ताल में बैठे थे पिछले जो सरकार है, और उनके सामने हम लोग को हड़ताल में जाकर इन लोगों हर विधायक अपना हर बैठक में जाकर वादा किए थे, ये हमारा सरकार आप लोग को लाने वादे हम लोग आपको कलेक्ट्रेट आपका पूरा करेंगे, 10 दिन के अंदर में पूरा करेंगे वादा किए थे। लेकिन आज को 4 साल करीब हुआ ये सरकार जब तक आया, और मात्र हम लोग को क्या है 300 रुपया अपना नामिन में दिए हैं, लेकिन इसमें भी अपना एरिया 7 में देंगे बोले, एरिया 7 में भी नहीं दिए। और अभी करीब 1.5 साल हुआ हम लोग 300 रुपया रोज ही मिल रहा है, मतलब टोटल हमको 1500 रुपया मिल रहा है। हमारा मांग यही है, जो सरकार आप लोग आए वादा किए थे जो कलेक्ट्रेट देने के लिए, हमको कलेक्ट्रेट चाहिए। देखो हमको 50 रुपया रोजी में हम लोग बाल बच्चा कैसे पालन करेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे पढ़ेंगे, इस सरकार को सोचना चाहिए और शर्मिंदा होना चाहिए। रसोइया संघ के समर्थन में आम आदमी पार्टी कूद गई है। आम आदमी पार्टी की बस्तर इकाई की अध्यक्षा तरुणा बीदरकर ने पूर्ववर्ती सरकारों को जमकर कोसा है। देखिए, ये रसोइया संघ की जो मांगे हैं वो रमन सरकार के समय से है। उस समय से लगातार मांग कर रहे हैं कि कम से कम 300 रुपया दर हमारा होना चाहिए करके, जबकि राज्य में, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जब से राज्य बना है तब से यहाँ पे मिनिमम वेज जो है लागू है, जो मिनिमम वेज के हिसाब से 9,840 रुपये इनको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ की जो सरकारें हैं वो लागू करने में अक्षम साबित हुई हैं, और यहाँ के जो कलेक्टर हैं, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अपने दर को ही ये लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग इनका समर्थन करते हुए इनकी मांगों के, क्योंकि जायज़ होने के कारण से इनके मांगों का समर्थन कर रहे हैं, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मांग
भूपेश सरकार के रहते हुए पूरी हो। अगर ये इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो 2023 में जिस प्रकार से हमारी सरकार आएगी, हमने दिल्ली के अंदर और हमने पंजाब के अंतर्गत आंगनबाड़ी कर्मचारियों को हमने नियमित किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर के पूर्व महापौर किरण देव को बिलासपुर का संभाग प्रभारी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सौंपी गई इस जिम्मेदारी पर किरण देव ने मीडिया से बात की। भारतीय जनता पार्टी में कब और किस स्थान पर किस कार्यकर्ता की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये हमारे प्रदेश के शीर्ष नेता, शीर्ष नेतृत्व ये सुनिश्चित करते हैं। और अभी के जो गठन में मुझे बिलासपुर संभाग का प्रभारी की जिम्मेदारी का दायित्व मिला है और बिलासपुर संभाग में लगातार प्रवास करके और संगठन को और सुदृढ़ और मजबूत करने की दृष्टि से मुझे काम करना है और वहाँ के अंतर्गत, संभाग के अंतर्गत वाले सभी जिलों में और किस तरीके से समन्वय, संगठन की मजबूती को मैं प्रदान कर सकूं और इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकूं, ये जिम्मेदारी मेरी ओर है। संगठन को व्यवस्थित करने, सुदृढ़ करने के दृष्टि से जो भी मेरी ओर भूमिका रहेगी उसका निर्वहन मैं 100% करने का प्रयास करूँगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बास्तानार ब्लॉक के ITI की जर्जर हालत पर मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस जे जिला अध्यक्ष नवनीत चांद ने जिला कलेक्टर चंदन कुमार को एक ज्ञापन सौंपा। मीडिया को इस मौके पर नवनीत चांद ने बताया कि ITI की हालत बेहद चिंताजनक है, न शिक्षक है न अच्छा भवन। बस्तर कलेक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही समाधान किया जाएगा और बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस जे के नेता नवनीत चांद ने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार बस्तर में औद्योगिक क्रांति लाने की बड़ी बड़ी बात आम सभाओं में करती है, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और विभागीय जिम्मेदारों की लापरवाही का नजारा यह है कि आज बस्तर के चित्रकूट विधानसभा के बास्तानार ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत ITI शिक्षा प्रणाली में कोर्स चालू करने के पश्चात भी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। कि बस्तर जिले के बास्तानार ब्लॉक के अंतर्गत जो ITI संचालित किया जा रहा है 2016 से आज तक उसका अपना एक भवन भी नहीं बना। ये सरकार ने नए नए कोर्स का जो है उद्घाटन किया है, पर वहाँ टीचर तक उपलब्ध नहीं। हार्डवेयर जैसे कोर्स जो बड़े ही तकनीकी कोर्स होते हैं, जहाँ पर ना केवल टीचर की अति आवश्यकता है बल्कि कंप्यूटर जैसे सिस्टमों की भी आवश्यकता है। इन अभावों में ये बच्चे पढ़ रहे हैं और ये बेहद शर्म की बात है राज्य सरकार के लिए और ख़ास तौर पर उस क्षेत्र के विधायक के लिए जो उसी गृह ब्लॉक से आते हैं कि इतने जर्जर अवस्था के भवन में बस्तर के बच्चे पढ़ रहे हैं जो किसी भी घटना का कभी भी शिकार हो सकते हैं। यदि आने वाले समय में इन विषयों पर गंभीरतापूर्वक सरकार का, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का, जिला प्रशासन का ध्यान नहीं जाता, समस्या का समाधान नहीं होगा, तो इन्हीं बच्चों के साथ और अन्य ब्लॉक में भी जो स्थितियां हैं उनका भी निरीक्षण कर सड़कों की लड़ाई लड़ने से बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा नहीं चुकेगा। शारदीय नवरात्र 26 सितंबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर शहर भर में अलग अलग जगहों पर मां दुर्गा की मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। जगदलपुर में मूर्तिकार दुर्गा की प्रतिमा गढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती है। मूर्तिकार सेल मिस्त्री ऑर्डर पर मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। सेल मिस्त्री ने हमसे बात की। ये पूजा जो जैसे कि कारखाना वाला लोग है जो लोहा लक्कड़ का, जी जी जी, वही लोग इसका पूजा करता है। हाँ। गाड़ी वाला भी कर सकता है। हाँ। तो इसका पूजा 17 तारीख का है। जी जी। कौन सी मूर्ति बना रहे हैं आप लोग? हम लोग विश्वकर्मा बना रहे हैं अभी। जी। पहले विश्वकर्मा है, उसके बाद माता है दुर्गा का। हाँ। काम चालू है। कितने तारीख को विश्वकर्मा जयंती है? विश्वकर्मा आपका 17 तारीख को है। जी। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज़ जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नए अपडेट्स सीधे अपने मोबाइल पर। और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।